अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। रात हम दोबारा से सोस्त में आ गए थे। सोस्त में आपको हमने रात सोस्त का जो है बाज़ार दिखाया। अभी हम जा रहे हैं चुपुरसन वैली में, और वैसे हमारा इरादा तो थोड़ा तब्दील हो गया था। हम वापस गिलगित वाली साइड पे निकल रहे थे, लेकिन आज चूँकि चहलम है और चहलम की वजह से पीछे जितने भी बाज़ार हैं वो बंद हो गए हुंजा वाली साइड पे, इसलिए हम आज जो है वो यहाँ से आगे चुपुरसन जाएंगे। और आपको जो है वो चुपुरसन के जितने भी गांव हैं, जो 7 हैं 8 हैं या 9 हैं, वो सभी गांव दिखाएंगे। और उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है बाबा गुंदी का मज़ार, ज़ियारत बाबा गुंदी, वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ से अफ़गानिस्तान की जो सरहद है वो सामने नज़र आती है। तो मिलते हैं, अभी खाना खाते हैं बाज़ार से और फिर आपसे मिलते हैं रास्ते में। ये जितने भी होटल्स यहाँ ज़ेरे तामीर हैं ये सब चाइनीज़ की वजह से हैं, क्योंकि जब चाइनीज़ को यहाँ पे अलाउ किया था तो उनके म्यार का यहाँ पे होटल ही नहीं था। ये देखें बहुत बड़ा है ये एक ज़ेरे तामीर, और उसके बाद आगे फिर और आते हैं। अभी नाश्ता करते हैं सुस्त बाज़ार से जो कुछ मिल गया, क्योंकि आगे जो है वो जितने भी गांव हैं वहाँ पे टूरिज़्म का ज़्यादा कोई रुझान नहीं है, ना ही वहाँ कोई रेस्टोरेंट होगा। तो थोड़ा पेट भर जाए यहाँ से और फिर आपको मिलते हैं हम चुपुरसन में। ये जितने भी लोग हैं चाइनीज़ हैं, ये सभी चाइना जा रहे हैं। और यहाँ पे ये जो गाड़ियाँ आपको लदी हुई नज़र आ रही, ये वाली दोनों तरफ, ये देखें, ये सब चाइना के शहर जो ताशगोरकन है वहाँ तक मुसाफिरों को छोड़ के आती हैं। अभी हम बैठे हुए थे तो एक बंदे ने जाना था, तो उसके लिए किसी गाड़ी में जगह ही नहीं बन पा रही थी। ये देखें, ये जितने भी हैं ना ये सारे अब चाइना जाएंगे। ये पीटीडीसी का जो मोटेल है इसी के साथ यहाँ अंदर कस्टम होता है, CNIC वाला। ये जो सामने ऑफिस है यहाँ पे आपकी इमिग्रेशन होती है, और उसके बाद फिर आप निकलते हैं। ये फैसल मूवर की गाड़ी खड़ी है। फैसल मूवर के जो मुसाफिरीन होते हैं ना, उनको ये करते हैं कि उनको ज़रा पहले तरजीह देते हैं दूसरी चाइनीज़ और जितनी भी दूसरी गाड़ियाँ होती हैं उनके। ये अब नया बन रहा है कस्टम का और इमिग्रेशन का ऑफिस। वो सामने दूसरी तरफ है रोड, यहाँ से हमने जाना है। सोस्त के बाज़ार से कोई 1 किलोमीटर के बाद वो सामने आपको एक ब्रिज नज़र आएगा, हमने उससे टर्न ले लेना है लेफ़्ट साइड पे। ये आगे जी चुपुरसन वाली रोड, और आज हम ये क्लियर करेंगे, मीटर को ज़ीरो करेंगे और देखेंगे कि बाबा ज़ियारत गुंडी का जो मज़ार है, बाबा ज़ियारत गुंदी, वो यहाँ से कितना दूर है। मीटर को करते हैं ज़ीरो। यहाँ हमारे रास्ते में विलेज आएंगे जी, ज़रज़िरिश, रमिंज, क्रीमिन, किल, रेशित, शेर सब्ज़, स्पंज, शितमिर्ग एंड जूदखौन। ये गांव आएंगे जी हमारे रास्ते में, और आखिर में फिर इनके बाद जूदखौन के बाद लास्ट में आएगा बाबा गुंदी का मज़ार, ज़ियारत वली खुदा बाबा गुंदी रहमतुल्लाह अलैह। और यहाँ से फिर आगे एक और है, एक बॉर्डर पे छोटा सा विलेज है जहाँ पे तिजारत होती थी। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ जो पुलिस वाले होंगे या आर्मी वाले होंगे कि हमें लास्ट जो पॉइंट है वहाँ तक छोड़ा जाए। और टाइम नोट कर लेते हैं, 9:03, हम इसको 9 ही काउंट करते हैं, और देखेंगे कि आने में और जाने में जो है वो कितना हमारा टाइम यहाँ पे सर्फ होगा। ये हमारे साथ साथ जो है ये हुंजा रिवर, कुंजराब रिवर, आप जो मर्ज़ी बोल लें इसको। और ये जो रोड है अभी स्टार्ट लिया है हमने, तो यहाँ से ही ऑफ रोड स्टार्ट हो गया है। मोटरसाइकिल का एक मसला बहुत सीरियस है मेरे साथ कि
और राइट साइड की जो फ्रंट शॉक है उसकी सील लीक है। आज सोस्त में हमने काफ़ी बंदों से पूछा कि कोई मैकेनिक हो, तो मसला ये है कि चहलम की वजह से आज मार्केट सारी बंद पड़ी है और जितने भी कारीगर हैं वो सारे पिछले गांव से आते हैं, तो सब छुट्टी पे हैं। बस हम दुआ करते हैं कि हमारा जो ये सफ़र है ये खैर आफियत से वापस हम पहुंच जाएं स्वस्थ में। सफ़र की दुआ के साथ अपने सफ़र का सही तरह से आगाज़ करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक हमारा आज का जो सफ़र है इसे हमारे लिए खैर आफियत वाला बना दे और हमारे रास्ते में आने वाली हर मुश्किल परेशानी को दूर फरमा, और हम इसी तरह चलते हुए तेरी दुनिया को देखें, घूमें और वापस अपने घरों में पहुँचें। ये हमारे साथ साथ है जी खुंजराब रिवर, हुंजा रिवर, आप जो मर्ज़ी बोल लें। और अब जो हमने जिस साइड पे टर्न लेना है यहाँ पे हमारे साथ साथ होगा जी चुपुरसन रिवर या चुपुरसन नाला। ये देखें सामने, ये हमारे साथ साथ ऐसे ही चलेगा। दो चीज़ें चलेंगी, एक चलेंगे ये खुश्क पहाड़ और दूसरा चलेगा ये नाला और तीसरा चलेगा ये ऑफ रोड ट्रैक। बस एक जो हमने गलती की आज इस डिटूर में कि हमने अपना जो पंप था वो दूसरे बैग में छोड़ दिया, जो पीछे वाला बैग पैक था बांधने वाला, और उसको सोस्त के कमरे में छोड़ दिया ताकि हम जो है वो ज़रा खाली आसानी से जाएं और आसानी से आएं। अगर खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई मसला बना तो वो हमारे लिए बड़ा परेशान कुन होगा। ये आप जब चुपुरसन रोड पे आते हैं, चुपुरसन वैली के इस रोड पे, तो आपको यहाँ पे जो पहाड़ों का तर्ज है, बनावट है, ये अगर आप महसूस करें तो ये वाली चीज़ आपको अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान में नज़र आएगी। आप वहाँ की पामीर हाईवे पे बनी हुई डॉक्यूमेंट्रीज़ और वीडियोस देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि हम सेम उसी सिलसिले के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये हम जिस रास्ते पे सफ़र कर रहे हैं अभी आपको ऐसा महसूस होता होगा जैसे हम किसी बिल्कुल वीराने में और किसी ऑफ रोड ट्रैक पे सफ़र कर रहे हैं। ये सच है, हकीकत है कि हम इस वक्त तो बिल्कुल ऑफ रोड ट्रैक पे सफ़र कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुक़ जो है वो बेहतर हुए तो यहाँ से एक रोड बनेगी, आप देखेंगे हैरान रहेंगे कि यहाँ से एक मोटरवे निकलेगा और वो मोटरवे पाकिस्तान को रशिया के साथ मिलाएगा। क्योंकि ये जो मिसगर वाली साइड है वो चाइना की तरफ अगर आप जाएं और सबसे जो शार्ट रूट पड़ता है वो मिसगर वाली साइड से पड़ता है। वो सिर्फ इस वजह से वो रोड खुंजराब वाली निकाली गई थी क्योंकि उन दिनों में अफ़गानिस्तान में रशिया आ चुका था और हुकूमत को डर था, चाइनीज़ गवर्नमेंट को डर था कि इस रोड के रास्ते से जो रशिया है वो पाकिस्तान में और चाइना के इन इलाकों में आ सकता है। तो इसलिए उस रोड को खुंजराब वाली साइड से निकाला गया था। और चुपुरसन का जो ये रोड अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, इसमें भी एक किरदार अफ़गानिस्तान का है, अफ़गानिस्तान के हालात का है। अगर वहाँ पे हालात ठीक होते तो आज ये रोड आपको कारपेटेड सूरत में मिलती। ये देखें, ये सामने पहाड़ों पे जो आपको पत्थर तो नहीं है, यहाँ पे मिट्टी की एक लहर नज़र आएगी ना। ये देखें, हर रंग का जो है ना वो एक अलग जगह पे उसकी निशानी बनी हुई है और इसके नीचे से ये दरिया बहता है, उसमें बजरी है बहुत ज़्यादा। और हमने मुसलसल इसी तरफ चलते जाना है, अपने सफ़र को जारी रखना है। ये ऊपर से ऐसे महसूस होता है जैसे यहाँ पे कोई ऑफ रोड ट्रैक है, लेकिन कोई ट्रैक नहीं है, वो सिर्फ मुकामी लोगों ने चलने के लिए एक जगह बनाई हुई है। माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत नज़ारे हैं। एक अलग ही दुनिया है पाकिस्तान जो है ना, ये दुनिया में एक अलग ही मुल्क है। ये चीज़ देखने को लोग, ये जो पहाड़ है ना, इन पहाड़ों को देखने को लोग जाते हैं ताजिकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में। ये भी है, स्विट्ज़रलैंड वाला माहौल भी है, तो किर्गिस्तान वाला सीन भी है। हर चीज़ पाकिस्तान में आपको एक ही जगह पे मिलती है। दुबई, सऊदीया जैसे सहरा भी हैं। बस ज़रूरत है तो पाकिस्तान को बदलने वाले चंद हुक्मरानों की और हमारे पीरों की
कि वो तौबा कर लें कि हमने जो है वो अपनी सिर्फ हदूद में रहना है। आज पीरों के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होगी, क्योंकि आज जो हमने इजाज़त लेनी है लास्ट पॉइंट पे बाबा ज़ियारत गुंदी के मज़ार पे जाने के बाद, वो हमने पीरों से ही लेनी है। अगर उन्होंने हमें इजाज़त ना दी तो हम फिर उनके बारे में बात करेंगे, इसलिए आज कोई बात नहीं होगी उनके ख़िलाफ़। अभी जो ट्रैक है ये चपुरसन रिवर के बिल्कुल साथ साथ हो गया है, बिल्कुल नीचा हो गया है। और चपुरसन के रूट पे निकले हुए हमें आधा घंटा हो गया। आधे घंटे में हमने किए हैं जी 10 किलोमीटर, और पता चलता है टोटल 51 किलोमीटर हैं या 61 किलोमीटर हैं, क्योंकि गूगल बाबा जो बताता है ना वो बिल्कुल आपको गलत बताता है, क्योंकि गूगल तो इधर कभी आया ही नहीं, यहाँ सिग्नल होते नहीं हैं। गूगल आपको क्या खाक बताएगा। अभी जो हमारा रूट है ये बहुत बुलंदी पर है, और जो चपुरसन का नाला है वो बहुत नीचे रह गया है। हमने जो मेन रूट था तकरीबन 10 किलोमीटर के बाद उसको छोड़ के रूट चेंज किया है, क्योंकि सामने रोड पे एक कपड़ा लगा के ऊपर लिखा हुआ था कि आगे काम हो रहा है। तो हमने फिर ये रूट लिया, और उधर एक गाड़ी वाला खड़ा था, उससे पूछा तो उसने बताया कि ये जो रूट आप लेके जा रहे हैं ना ये जाएगा तो उधर, लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, लंबे की खैर है। ये ना होता कि हम उस साइड पे निकल जाते और आगे फिर हमें दोबारा वापस। ये देखें यहाँ पे जो पहाड़ हैं इनकी मिट्टी का रंग कैसा है, बिल्कुल सुर्ख। ऐसे जो कच्चे मिट्टी वाले पहाड़ होते हैं ना, इन पहाड़ों के अंदर कीमती पत्थर होते हैं। लाजमी बात है यहाँ भी होंगे। यहाँ से फिर 2 रास्ते निकलते हैं। ले जी, अपने हिसाब से हमने रास्ते का इंतखाब कर लिया है, क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग जो है वो हमने एक पानी के नाले से गुजरना है, और नाला इसी साइड पे आता है, दूसरी तरफ तो नाला है नहीं। ये सामने एक पानी की पाइपलाइन है। ये मेरे ख्याल में आगे जो गांव है वहाँ आबादी तक जाएगी। ये ब्रिज आधा टूटा हुआ है, और ये जो पानी की पाइपलाइन है ये भी अंदर टनल बना के ऊपर से लेके आए हुए हैं। यहाँ से देखें ये पानी का एक जो है पॉइंट वो सीधा निकल जाता है, उसको अभी तक इसके साथ जो है वो कनेक्ट नहीं किया गया। और दूसरा ये जो गांव है, इस गांव की तरफ, गांव का नाम अब मुझे कंफर्म नहीं है, ज़ूरिश है या ऐसे कोई नाम है, वो गांव में उधर लिखा होगा, तो वहाँ से जाके कंफर्म करते हैं। ये जिस रूट से हम आ रहे हैं ये देखें कितनी गहरी खाई में है नीचे चपुरसन का नाला। वो सामने जिस साइड से कार नज़र आ रही है आपको, उस साइड से हम आए थे और घूमते हुए इस साइड पे चले आए वापस। वहाँ पे जो ऊपर को रास्ता निकलता है वो ट्रैक्टर जो है वो उधर जिस जगह पे आपको हरियाली नज़र आ रही है उस जगह पे थोड़ी सी आबादी है, एक गांव है छोटा सा। वो लोग जो है उन्होंने अपना रास्ता बनाया हुआ है, और हम जो है वो इस रूट से आए थे। हमारे बाद 2 बाइकर और आ रहे हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में मुकामी आबादी है। ये देखें, ये हम दाखिल हो चुके हैं जी। ये है जी जरजरिश का गांव चपुरसन में, और ये इस गांव का एंट्री पॉइंट है। यहाँ से हम गांव में दाखिल होते हैं। आलमोस्ट कोई 9 गांव हैं, जिनमें 7 बड़े हैं और 2 छोटे। और ये जो रोड है ये मुकामी आबादी ने और स्विट्ज़रलैंड की कोई तंजीम है
मजहबी उन्होंने मिलके बनाया हुआ है, और जो पानी की सप्लाई है ये तो फिर आगा खान है ही। आगा खान ने यहाँ पे बहुत तरक्याती जो मंसूबे हैं वो शुरू किए हुए हैं। ये इन लोगों ने अपने जानवरों के लिए जो घास थी वो इधर काश्त की हुई थी, उसको काट के अब उसके गट्ठे बना लिए हैं। ये सामने नीचे गांव है। ये है जी छोटा सा गांव जरजरिश का। यहाँ पे इन्होंने ये लूसरन काश्त किया हुआ है। इसको ये ऐसे ही बो देते हैं, जब ये तैयार हो जाता है तो फिर ये जंगली है। ये देखें, ये जो है ना ये लूसरन है। हमारे उधर भी काश्त करते हैं। ये देखें, इसका बीज जो है ये पका हुआ है। इसको ये लोग इधर से काट लेंगे और काटने के बाद सर्दियों में फिर अपने जानवरों का जो चारा है वो स्टॉक कर लेते हैं। ये देखें, इस साइड पे भी है और इस साइड पे भी, जिसे सही 12 साला आप लूसन बोल सकते हैं ना, ये वो वाला है। उन्होंने साथ में बाड़ लगाई हुई है ताकि लोगों के जो जानवर हैं वो इसे ख़राब ना करें। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। एक तो ये देखें, सामने पहाड़ों पे जो गड्ढे हैं, ऐसे महसूस होता है जैसे यहाँ पे कोई जानवर रहते हों, ये परिंदे रहते हों। उन्होंने ये छोटे छोटे सुराख किए हुए हैं। और दूसरा ये वो सामने आपको एक रास्ता नज़र आएगा, ये बहुत शॉर्टकट है। हमने जो रूट लिया है ये तकरीबन कोई 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, और अगर आप उस रूट से आएंगे तो आपके 2-3 किलोमीटर जो है वो बच सकते हैं। नीचे ये जितने भी खेत नज़र आ रहे हैं ना, हर जगह पे इन्होंने लूसरन जो है वो काश्त किया हुआ है। गाँव के दरमियान से गुज़र रहे हैं। ये आसपास दीवारें हैं की हुई। बड़ा ही खूबसूरत और पुरसकून माहौल है यहाँ पे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है इस गांव के लोगों ने कि यहाँ पे जंगल लगाया हुआ है। ये जंगल ही है जो आपके इलाके को, मौसम को ठंडा करता है और इलाके की खूबसूरती में इजाफा करता है। ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इनकी बनावट ऐसी है। अब मुझे ज़ुबानी जो है वो नाम याद नहीं है, मैं नीचे लगा दूँगा। कज़ाकिस्तान में एक ऐसी माउंटेन रेंज है जहाँ पे टूरिस्ट जो हैं वो जाते हैं, और नीचे उनके ऐसे ही एक दरिया बहता है और सामने ये वाला मंज़र होता है। ये चीज़ वो देखें, नीचे दरिया है और सामने सेम वही सीन है। ये ऐसे कई मनाज़र जो हैं वो हमें बार बार यहाँ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ जो मिट्टी है ना वो बहुत ज़्यादा मुलायम है। मोटरसाइकिल का टायर जाके उस मिट्टी पे स्लिप करता है। ये देखें, ये नीचे वाला जो ट्रैक है ये आपको शॉर्टकट पीछे लेके जाएगा। और ये जिस साइड से हम आ रहे थे, हमें तो डर था कि कहीं आगे वो रास्ता बंद ना हो और हमें दोबारा ना जाना पड़े। ज़ियारत वली खुदा बाबा गुंदी, यही रास्ता साइन बनाया हुआ है कि आप इसी रास्ते से जाएं। रोड बड़ा बम्पी सा है। मैंने ये भी ख्याल करना है कि मोटरसाइकिल का जो शौक़ है वो बचा रहे, कहीं ये ना हो कि सारा ऑयल उससे निकल आए और हमारे लिए फिर इस ऑफ रोड ट्रैक पे मुश्किल हो। जरजरिश के बाद ये दूसरा गांव है। माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत मंज़र है। गांव वालों ने जो है वो साइडों पे पत्थर लगा के अपनी हदूद को महफूज किया हुआ है कि ना तो जानवर इधर उनको नुकसान पहुंचाएं और ना जो है वो सयाह हजरात उनके घरों की तरफ आए। ये जो साइड पे दरख्त हैं, इन पे जो ये जर्द रंग के दाने लगे हुए हैं, मैंने कई मुकामी लड़कों को देखा है कि वो ये तोड़ के खा रहे थे। अब इसका टेस्ट कैसा है ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने लड़कों को खाते देखा है। ये देखें, ऊपर पहाड़ों से जो बारिश के बाद शायद चश्मे फूटते थे वो अब खुश्क हो चुके हैं, लेकिन जो साइड पे जगह है उस जगह का रंग जो है वो सफ़ेद पड़ चुका है। वल्लाह आलम के ये क्यों है, इसमें कौन सा केमिकल है जिसकी वजह से ऐसा है।
खैराबाद रिमिंजी कम्युनिटी कन्वर्जेशन एरिया। यहाँ पे लाजमी तौर पे कोई ना कोई चीज़ होगी। ऐसे बहुत से इम्तिहान आते हैं आपके रास्ते में जब आप ऐसे ऑफ रोड ट्रैक कर रहे हो। ये अब हम जिस गांव से गुज़र रहे हैं इसका नाम है जी खैराबाद और इसका जो पुराना नाम है वो है रिमिंजी। ये जो रास्ता ऊपर को जा रहा है ये रिमिंजी वाली साइड पे है, लेकिन हम खैराबाद या रिमिंजी के इस गांव की तरफ नहीं निकलेंगे, हम सीधे निकल जाएंगे। सामने से उठने वाले जो बादल है ना, ये हमारे लिए ख़तरे की घंटी है। और इस जगह को देख के आप सच बताइए आके आपको जो फील लाइक ताजिकिस्तान आ रही है कि नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, हर जो मौसम है और हर जो पहाड़ का रंग है, पहाड़ों की बनावट है, हर किसी का अपना ही एक इम्तिजाज है, अपनी एक खूबसूरती है। जहाँ पे जो ग्रीनरी वाले पहाड़ हैं अगर आप उनको देखेंगे तो आपको एक अलग तरह से सुकून मिलेगा, और अगर आप इन पथरीले और बंजर पहाड़ों को देखेंगे तो आपको एक अलग तरह से सुकून मिलेगा। ये देखें, इस पहाड़ के अंदर सफ़ेद रंग का कोई केमिकल है, कोई पाउडर है या कोई मादनियात है, ये है ज़रूर। हमने जो अभी तक है मेन रूट वो 20-20.5 किलोमीटर कर लिया है। 2 गांव गुज़र चुके हैं अभी तक जो हमारे रूट में आए हैं, और अभी मज़ीद हमने कोई 25-30 किलोमीटर जो है वो तो करना ही करना है ना। पहला गांव जो था जर्जरिश के बाद जो खैराबाद था किरिंजी, वहाँ तक जो फासला था वो कोई 3.5-4 किलोमीटर होगा, और वहाँ से हम निकल आए हैं। ये सामने पहाड़ देखें, गोल गोल छोटे छोटे पत्थर हैं और इन्हीं से मिलके बना हुआ है। ऐसे है जैसे किसी ने यहाँ चिने हुए हों। बेशक मेरे रब के सिवा ऐसी तख्लीक कोई भी नहीं कर सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेशक मेरे रब के सिवा जो है ऐसी तख्लीक कोई भी नहीं कर सकता। ये ऊपर रास्ता जाता है, इस साइड पे नौराद आबादकारी प्रोग्राम है। यहाँ पे दरख्त लगाए हैं कोई 64,000 प्लस, सिर्फ इस इलाके की आबादी को जो है वो गर्मी से और इन चीज़ों से महफूज बनाने के लिए। अभी गाँव आएगा तो गाँव में रुकते हैं। ये वाली जो हैंडल बार है ये खुल चुका है, गाँव में रुक के इसको फिट करते हैं। ये रोड इतना बम्पी है कि आप जितनी मर्जी चीज़ें जो हैं वो टाइट कर लें, इस रोड पे आने के बाद खुद हर चीज़ खुल जाती है। ये मोटरवे है, मोटरवे। इस जगह पे एक ब्रिज ज़ेर तामीर है रिमिंजी के बाद। अभी गुज़रगाह के लिए ये लकड़ी के छोटे छोटे तख्ते लगा के बना हुआ है, और सामने ये वाला जो ब्रिज है ये बन रहा था, लेकिन ऊपर से पत्थर आए और पत्थरों ने जो है वो ब्रिज की बेस को भर दिया है। अब कब इस पे काम होगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अब जो पानी है वो तो बिल्कुल एक छोटे से नाले जितना है, और उम्मीद है जब तक आप यहाँ पे आएंगे तो ये ब्रिज जो है वो मुकम्मल हो चुका होगा। बारिश एक बार फिर से बरसना स्टार्ट हो चुकी है। अल्लाह करे जो मौसम है वो हमारा साथ दे, हमारे लिए कोई परेशानी ना बने। पिछले टायर में हवा चेक करता हूँ, ऐसे महसूस हो रहा है जैसे हवा बहुत कम हो।
हवा वाकई बहुत कम है। आगे गांव में पता करेंगे, अगर कोई हवा वाला हुआ तो हवा एक बार दोबारा से भरवा लेंगे। वो सामने जो आपको दूसरी तरफ नज़र आ रहे हैं दरख्त, छोटे पौधे, वो घास नहीं है, वो नए दरख्त लगाए गए हैं यहाँ पे। जो शजरकारी है वो की गई है ताकि आबादी का यहाँ पे बसाव मुमकिन हो सके। यहाँ पे दोनों तरफ बड़े बड़े साइज़ के पत्थर पड़े हैं और हेल्टी की मदद से, बारूद की मदद से इनको तोड़ा गया है। वल्लाह आलम इसको तोड़ने के पीछे क्या वजह है, लेकिन पत्थर जो है ना सभी को तोड़ा गया है। वो देख लें सामने ऊपर, एक तो तोड़ा गया है, दूसरा इस जगह पे पत्थरों को जोड़ के एक दीवार बनाई गई है। हालांकि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए यहाँ पे दीवार बनाई जाए। शौक की बात है, किसी ने यहाँ पहाड़ों में भी कबूतर रखे हुए हैं। और ये कॉफ़ी शॉप बनी हुई है लेकिन बंद है, गेस्ट हाउस भी है। किरमिन का गांव और गांव की आबादी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पर हमने टोटल जो है वो 30 किलोमीटर सफ़र कर लिया है। 29 किलोमीटर पे आता है किरमिन का गांव और ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये देखिए अतराफ़ में लोगों ने दरख्त लगाए हुए हैं और अंदर जो है वो गंदम की फसल काश्त की हुई है। एक तरफ गंदम है, साथ उसके आलू हैं। आलू की फसल भी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। गांव में चंद एक ट्रैक्टर हैं, एक सामने थ्रेशर खड़ी है छोटी सी। ये देखें, ये सामने छोटी सी एक थ्रेशर है, इसकी मदद से जो है वो यहाँ गंदम की गहाई की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हो? ज़ियारत। हाँ, यहाँ से किरमिन, जिसका नया नाम अमीनाबाद है, उसकी आबादी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। वो ट्रैक्टर वाले जो भाई थे आपने देखे, उनसे पंप लेके हमने हवा भरी है। हवा थोड़ी सी ज़्यादा ओवर हो गई है लेकिन फिर भी बेहतर है। यहाँ पे ब्रिज ज़ेरे तामीर है। अस्सलाम वालेकुम। ये ब्रिज बन रहा है, रोड भी नया बनेगा? नया बनेगा। किरमिन गांव जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। ये उसी गांव की आबादी है। वो सामने टनल बनी हुई है। ये कोई फसल काश्त की हुई है। इसके जो है वो इस पे जैसे चने के डंडे लगते हैं, सेम उसी तरह यहाँ भी फल लगा हुआ है और तकरीबन तैयार होने वाली है। आई थिंक इसके बीज निकाल के ये लोग खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। ये भी इनका जमात खाना है। अस्सलाम वालेकुम। दस बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे दिया हुआ है किरामिन में। किरामिन का जो सेहत का निज़ाम है ये बहुत ज़बरदस्त है। ये सब खुबानी लगी हुई है इस साइड पे, ये सामने भी। और नीचे गवर्नमेंट का स्कूल है यहाँ पे।
अभी तो जो हालात हैं वो थोड़े चेंज हो गए हैं, वरना किरामिन का ये जो 10 बेड का हॉस्पिटल है ये तो अभी नया बना है। पहले वाला जो था वो नॉर्मल था, आप यहाँ से हर किस्मी जो है वो दवाई ले सकते थे। सिर्फ पाकिस्तानी ही नहीं, ऊपर पहाड़ों में रहने वाले पाकिस्तानी, अफ़गानी और ताजिकी जो वाकई लोग थे वो भी दवाई की गर्ज से यहाँ आते थे। तो अब तो बॉर्डर पे जो है वो बॉर्डर पुलिस है, तो उसकी वजह से अब यहाँ पे उतनी आज़ादी नहीं है कि लोग ऐसे ही आ जा सकें। अब उनको पास लेना पड़ता है, एक बॉर्डर पास। वो जिसके पास बॉर्डर पास होता है सिर्फ वही आ जा सकता है। ये जो है गांव के बिल्कुल साथ ये एक जंगल लगा हुआ है झाड़ी नुमा, और इसके दरमियान में से ये हल्का हल्का पानी बहता है। ये साथ साथ हमारे जो है इसमें मैदान में पानी छोड़ा हुआ है और घास है। शायद इससे मिट्टी ज़रख़ेज़ होती है, क्या वजह है, दोनों तरफ ऐसा ही है, पानी छोड़ा हुआ है लोकल आबादी ने। और एक तो दरख्त लगे हुए हैं और दूसरा वहाँ पे घास उगी हुई है। और मेरे ख़्याल में जानवर जो हैं वो फिर इसी घास फूस की मदद से अपना जो है वो गुजारा करते हैं। यहाँ पे ये रास्ते के साथ साथ दूसरी तरफ ये आलू की खेती है और गंदम है। गांव जो है ये काफ़ी बड़ा है, इतना छोटा नहीं है। चार पांच जो हैं वो इनके जमात खाने हैं इस गांव में। ये सारी किरामिन की आबादी है। ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ये अभी तक सारी साथ साथ चल रही ये किरामिन की आबादी है। और ये देखें पानी का रंग देखें, माशाल्लाह। लोगों ने ऐसे ही छोटी छोटी दीवारें करके अपने जो है वो साथ रास्ते लगाए हुए हैं, दरवाजे छोटे छोटे बना के। यह किरामिन की जो आबादी है ये काफ़ी वसी है। हम जब से निकले हैं जो सबसे बड़ा गांव आया है अभी तक वो यही किरामिन है। इस गांव में 4 से 5 इबादत खाने हैं और बाकी शायद और भी साइड पे हों, लेकिन 4-5 जो हैं वो मेन रोड के साथ आते हैं। ये हमारे साथ साथ जो है ये एक पानी का नाला बना हुआ है, आप इसे खाल बुला सकते हैं। ये देखें ये पीछे दरिया वाली साइड से लाया गया है पानी, और आगे फिर ये जो गांव है उस गांव में पानी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो लोग जो हैं वो अपनी फसलों को सेम ऐसे ही पानी लगाते हैं जैसे हम पंजाब में हमारा पानी का एक टाइम मुकर्रर होता है। ये जो दोनों तरफ आपको जंगल नज़र आ रहा है ये सन 2000 में इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया था, जंगलात के इस प्रोजेक्ट का, और इसमें कोई 22,300 पौधे लगाए गए हैं। सामने चश्मा देखें किस कदर खूबसूरत है। और ये हमारे मेन रूट पे जो है ये तीसरा गांव आ गया है। वैसे हमने जो है ये चौथे गांव में कदम रखा है। ये है जी ब्रिज, दूसरी तरफ की आबादी को मिलाने के लिए रोड के साथ, क्योंकि ऊपर जो है वो काफ़ी हरियाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे साथ साथ जो है ये खूबसूरत सा सब्ज़ी माइल पानी दरिया चुपुरसन, और इसी के साथ साथ हमारा जो रास्ता है अभी तक जो है वो हमने आलमोस्ट 36.5 किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय कर लिया है। और मुकामी आबादी के बकौल कि आपका बाइक पे आप जिस स्पीड से जा रहे हैं आपके 2 घंटे लग जाएंगे मज़ीद। मौसम बिल्कुल साफ़ है लेकिन कोई पता नहीं चलता बारिश की बूंदें जो हैं वो कब स्टार्ट हो गई हैं। आई थिंक ये जो गांव आ गया है इसका नाम होगा किल, और हाँ किल चुपुरसन। और ये इस साइड पे गांव को जाने वाला रास्ता है, और एक रास्ता सामने निकलता है सीधा
यहाँ किसी से कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि कोई साइन बोर्ड नहीं है और ना कोई आगे अलामत लिखी हुई है। यहाँ लोगों के जो घर हैं ये पत्थरों से बने हुए हैं, मिट्टी और पत्थर से। ये वाले जो हैं ये बिल्कुल मिट्टी से ब्लॉक तैयार किए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रास्ता जाएगा ज़ियारत, जो पुल से सीधा निकलता है। ये जो है रूट वो हमने दोबारा बैक जाना है पुल पे, और पुल से हम फिर सीधा अगली तरफ हो जाएंगे। ये रास्ता भी आगे निकलता है गांव से होके, लेकिन शायद गांव वालों को कोई एतराज़ है जिस वजह से उन्होंने रास्ते को आगे से बंद किया हुआ है। ये हमारे साथ साथ जितनी भी आबादी है ये कील गांव की है। मुकामी बंदे के मुताबिक जो है यहाँ से आपको 10-15 जो है वो मिनट का फासला तय करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर पासेस शुरू हो जाएंगे और आबादी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये हमारे इस साइड पे भी पानी है और इस साइड पे भी पानी है। ये देखें, मेन रास्ता ये वाला था, लेकिन इस पे ज़्यादा पानी आने की वजह से जो है साइड से एक और रूट निकाला गया है। इस जंगल के दरमियान में से गुज़र रहे हैं तो यहाँ पे जो सर्दी है वो बहुत ज़्यादा है, ठंड लग रही है यहाँ से गुज़रते हुए। और जैसे ही हम ये गांव से बाहर निकलेंगे मौसम फिर नॉर्मल हो जाएगा। जहाँ पर भी ज़मीन जो है वो ज़राअत के काबिल है वहाँ लोगों ने जो है फसलें काश्त की हुई हैं और दरख्त लगाए हुए हैं। ये आलू है, पीछे गंदम थी, यहाँ से गंदम की कटाई हो चुकी है। यहाँ पर पानी का बहाव चेक करें, बेशक ये जो पानी है ऊपर पहाड़ों से बर्फ़ से आ रहा है, लेकिन ये बहुत साफ़ शफाफ पानी है और कुदरती तौर पे फसलों के लिए ये बहुत मुफीद होता है। इसमें बहुत से ऐसे मटेरियल शामिल होते हैं जिसके लिए हम खादों का इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा पानी आपकी फसल को लगेगा तो आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 41 किलोमीटर के बाद एक नया गांव आया है। इससे पिछला जो गांव था किल, और उसके बाद ये गांव आया है 41 किलोमीटर के बाद। गांव का जो नाम है वो सामने लिखा होगा, और रिश्त का ये गांव है। ये देखें माशाल्लाह, यहाँ पे कितना खूबसूरत मेरे कायद का झंडा लहरा रहा है। यहाँ पे भी उसके जो है वो फॉलोअर हैं। इतने खूबसूरत गांव में, यहाँ पहाड़ों में। और ये ऊपर जो है ये स्कूल है, डायमंड जुबली हाई स्कूल रिश्त। डायमंड जुबली जो है ये आगा खान की फाउंडेशन है। एजुकेशन के मामले में ये अपना किरदार अदा कर रही है। यहाँ रिश्त में भी 2-3 होटल हैं। अगर आप यहाँ पे रुकना चाहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये आपको अपने गेस्ट हाउस में ठहरा लेंगे। ये इनका इबादत खाना बन रहा है जिसको ये जमात खाना पुकारते हैं। और वो सामने टनल बनी हुई है, ये गेस्ट हाउस है होम ऑफ लम्स के नाम से। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की है कि ये जो लोग हैं ना, ये तकरीबन हर गांव वाले इतनी सब्ज़ी अपने गांव में काश्त करते हैं कि इनको बाहर से जो है वो कोई चीज़ इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये चुपुरसन वैली का जो 5वां गांव था रिश्त, ये ख़त्म हो गया है। और इसी जगह पे हम इस वीडियो को इस ब्रिज के पास ख़त्म करते हैं, और यहाँ से आगाज़ होगा एक नई वीडियो का। आप यहाँ पे एक बार आखिरी नज़ारा कर लें इन पहाड़ों का। और पीछे ये गांव रह गया, सामने उन्होंने गोल्डन जुबली का साइन बनाया हुआ है। और आपसे मिलते हैं अभी दरिया के दूसरी तरफ इसी वीडियो के पार्ट 2 में।